नमस्कार दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल अटेंडेंट ऑब्जेक्टिव किस पार्ट बी में भैंस की प्रमुख नस्लें और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप उसे देख ले और उसके बाद में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन मेजर ब्रीड ऑफ बफेलो एंड द रिलेटेड क्यूज टॉपिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है बोविडी, क्रेपा हिरकस, बुबेलस बुबेलिस, बोस इंडिकस। तो इसका आंसर सही आंसर है बुबेलस बुबेलिस। नेक्स्ट है, भारतीय भैंस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो भारतीय भैंस में गुणसूत्र की संख्या आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन है 50, 48, 54 और 60। तो इसका सही आंसर होने वाला है अपने सामने 50। यानी कि जो दलदल वाली भैंस में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 48 होती है। उसके अलावा सभी भैंसों में लगभग 50 ही गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भैंस में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 30, 32, 38 और 42। तो आपके सामने इसका सही आंसर होने वाला है 32। यानी कि गाय, भैंस, बकरी और मानव में समान दांतों की संख्या पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वसा प्रतिशत किस भैंस के दूध में देखने को मिलता है? यानी कि सर्वाधिक वसा किस भैंस में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन है सुरती, जाफराबादी, भदावरी, मेहसाणा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए भदावरी। तो भदावरी जो भैंस है इसमें सर्वाधिक वसा देखने को मिलती है इसके दूध में। जलेबी आकार के सींग कौन सी भैंस में पाए जाते हैं? जो जलेबी के आकार के यानी कि अधिक घुमावदार सींग वो किस भैंस में देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है नागपुरी, जाफराबादी, सुरती और मुर्रा। तो आपका सही आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन डी, मुर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जाफराबादी, पंचकल्याणी, नागपुरी या नीली रावी। तो सही आंसर होने वाला है आपका यहाँ पर जाफराबादी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक भैंसें कौन से देश में पाई जाती है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, थाईलैंड या भारत। तो आपके सबसे ज्यादा जो भैंसें पाई जाती है वो पाई जाती है भारत में। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, सफेद आंखें किस नस्ल की भैंस की विशेषता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मेहसाणा, मुर्रा, भदावरी या नीली रावी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए नीली रावी। नीली रावी की जो नस्ल की भैंसें होती है उसकी आंखें सफेद होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृत्रिम गर्भाधान द्वारा विश्व में भैंस का पहला बच्चा है वो है नैनी अगस्त, वेलोइंग, करण नैनी, जर सिंधी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है नैनी अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जमडोली जयपुर, रामसर अजमेर, वल्लभनगर उदयपुर या मालानी बाड़मेर। आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर वल्लभनगर उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम क्लोन भैंस कौन सी है? समरूपा, गरिमा, प्रथमा या नरमा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होना चाहिए समरूपा। समरूपा विश्व की प्रथम क्लोन भैंस है, गरिमा सेकंड। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? तो आपको यहाँ पर देखा सकते हो कि मुर्रा, मेहसाणा, भदावरी और जाफराबादी। यानी कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो नस्ल है मुर्रा। ऑप्शन ए सही हो जाता है। उसके साथ ही नया क्वेश्चन है, भैंस के मांस को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है बफन या फ्लेश, चेवण, मटन या चिकन। तो आपके जो आंसर होना चाहिए वो है बफन या फ्लेश। भैंस के मांस को बफन या फ्लेश बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भैंस का दुग्ध काल सबसे लंबा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मेहसाणा, भदावरी, जाफराबादी और सुरती। आपका सही आंसर होना चाहिए मेहसाणा। मेहसाणा भैंस अधिक काल तक दूध देती है, अधिक समय तक। भैंस के बच्चा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लेविंग, क्लविंग, टपिंग या सर्विंग। तो यहाँ का सही आंसर होना चाहिए कॉल्विंग। तो काल्विंग जो है वो भैंस के बच्चे देने की प्रक्रिया को काल्विंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस में गर्भकाल कितने दिन का होता है? ऑप्शन है 410, 310, 280, 540। तो भैंस में गर्भकाल का जो समय होता है वो 310 दिन का होता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः भैंसों का दुग्ध काल कितने समय का होता है? तो सामान्यतः भैंसों का दुग्ध काल लगभग कितने समय का होता है? यह है 280 दिन, 270 दिन, 160 दिन या 150 दिन। तो सामान्य भैंसों का दूध काल होता है 280 दिन। उसके साथ ही मुर्रा यानी कि खुंडी जो भैंस की उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है रोहतक, हिसार, जामनगर गुजरात, बड़ोदरा गुजरात या फिरोजपुर पंजाब। तो आपका सही आंसर होना चाहिए रोहतक, हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकरण द्वारा तैयार एकमात्र नस्ल कौन सी है? तो यहाँ पर है सुरती, मुर्रा, मेहसाणा या नागपुरी। तो एकमात्र जो संकरण द्वारा तैयार जो नस्ल है वो है मेहसाणा नस्ल।
जो कि मुर्रा और सुरती के क्रॉस ब्रीडिंग से जन्मी है। उसके साथ ही कि उपयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी नस्ल कौन सी मानी जाती है, तो यहाँ पे रहे मुर्रा, मेहसाणा, भदावरी और सुरती। तो यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए वह है भदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की औसत आयु कितनी होती है, तो भैंस की औसत आयु कितनी होती है, 8 से 10 वर्ष या 10 से 12 वर्ष या 15 से 20 वर्ष या 20 से 25 वर्ष। तो आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो है 20 से 25 वर्ष। पूंछ पर सफेद बालों का गुच्छा किस नस्ल की विशेषता है, तो आपका आंसर है रावी, मुर्रा, मेहसाणा या सुरती। तो जो पूंछ पर सफेद बालों का जो गुच्छा होता है वो सुरती भैंस पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कौन से जिले में पाई जाती है, ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। तो राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें किस जिले में पाई जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए जयपुर में। के बाद में सुरती नस्ल है, यहाँ पर सुरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो सुरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको जामनगर गुजरात, बड़ोदरा गुजरात, इटावा उत्तर प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाता है बड़ोदरा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NBAGR के अनुसार भारत में कुल पंजीकृत भैंसों की कितनी नस्लें वर्तमान में उपस्थित हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है 12, 18, 16 और 20। वर्तमान समय में 20 है, कालांतर में 16 थी। तो इसका सही आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट है, भैंस की सबसे उपद्रवी नस्ल कौन सी है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टोडा, जयरांगी, नागपुरी और पंचकल्याणी। तो आपका सही आंसर होने वाला है यहाँ पर टोडा। टोडा जो है वो सबसे उपद्रवी नस्ल है भैंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली रावी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन है नागपुर महाराष्ट्र में, फिरोजपुर पंजाब का, मेहसाणा गुजरात का या बड़ोदरा गुजरात का। तो नीली रावी का उत्पत्ति स्थान आपको देखने को मिलता है यहाँ पर फिरोजपुर पंजाब। अगला क्वेश्चन है, भैंस में समागम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भैंस में समागम की प्रक्रिया को कहते हैं टपिंग, कर्विंग, लैम्बिंग या सर्विंग। भैंस में समागम की प्रक्रिया को सर्विंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, भैंस के नीली रावी नस्ल में प्रति ब्यात औसत दूध उत्पादन होता है, यानी कि अपन बात कर रहे हैं नीली रावी नस्ल की, तो कितना प्रति ब्यात दूध का औसतन आपको उत्पादन देती है। यहाँ पर ऑप्शन है 1800 से 2000 लीटर, 1500 से 1800 लीटर फिर पर ब्यात, 1200 से 1700 लीटर पर ब्यात और 2000 से 2500 लीटर पर ब्यात। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाना चाहिए 1500 से 1800 लीटर पर ब्यात आपको नीली रावी नस्ल भैंस से मिल जाता है। भैंस की भदावरी नस्ल में प्रति ब्यात औसत दूध उत्पादन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 1500 से 1800 लीटर पर ब्यात, 800 से 1200 लीटर पर ब्यात, 1000 से 1500 लीटर पर ब्यात और 2000 से 2500 लीटर पर ब्यात। तो जो भदावरी नस्ल में जो प्रति ब्यात होता है उसका ऑप्शन है आपका 800 से 1200 लीटर पर ब्यात आपको भदावरी नस्ल से प्रति ब्यात पर औसतन दूध उत्पादन मिल जाता है। तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आप हमारे इस YouTube चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का।